कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी तब होती है जब इंसान के सामने दो रास्ते हों, एक आसान पर अधूरा और दूसरा मुश्किल लेकिन मुकम्मल। रात के 2:30 का वक्त था। बनारस का वही कैंट रेलवे स्टेशन जहां जिंदगी हर पल भागती हुई दिखती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हल्की धुंध के बीच ठंडी हवा अपने भीतर एक अजीब सन्नाटा लिए बह रही थी। भीड़ के बीच एक बेंच पर बैठी थी तन्वी। उम्र मुश्किल से 26 साल, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और भीतर एक ऐसा खालीपन जैसे जिंदगी के सारे रंग उससे छीन लिए गए हों। उसकी गोद में 2 साल का बेटा परीक्षित बेसुध सोया था। भूख के कारण उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन मां के सीने से चिपककर जैसे उसे अब भी यकीन था कि वो सुरक्षित है। तन्वी की आंखें बार बार घड़ी की ओर उठतीं और फिर ट्रैक की ओर टिक जातीं। हर गुजरती ट्रेन के साथ उसके भीतर की उम्मीद जगती और फिर बुझ जाती। दिल ही दिल में वो सोचती, क्या सच में ऊपर वाला देख रहा है? अगर देख रहा है तो मेरी सुनता क्यों नहीं? उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ दूरी पर खड़ा था अंश। दिल्ली में नौकरी करने वाला 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बाहर से स्मार्ट और आत्मविश्वासी, लेकिन भीतर से बेहद अकेला। त्योहार मनाकर वापस लौट रहा था, पर निगाहें बार बार तन्वी पर टिक जाती। पहली नजर में ही उसने महसूस कर लिया था कि इस औरत की कहानी बाकी यात्रियों से अलग है। वो बार बार देखता कि कैसे तन्वी अपने भूखे बच्चे को बहला रही है, खुद प्यासे पेट के बावजूद मुस्कुरा रही है। उस मुस्कान में छुपा दर्द अंश को बेचैन कर रहा था। तन्वी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी यहां आकर अटक जाएगी। पढ़ाई में तेज, शादी के बाद सपने संजोए, और अब हालात ऐसे कि उसे न किसी से मदद मांगने की हिम्मत थी, न कहीं जाने का सहारा। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि तन्वी की दुनिया शरीर तक सीमित नहीं थी। वो चाहती थी रिश्ता जिसमें भरोसा हो, आत्मा का जुड़ाव हो, लेकिन पति के लिए शादी महज जिस्म की जरूरत थी। जब तन्वी ने विरोध किया तो उसे और उसके मासूम बेटे को दरवाजे से बाहर कर दिया गया। तन्वी अब सोचती, क्या सच में औरत सिर्फ जिस्म की वजह से जरूरी होती है, या फिर उसके होने में कोई रूहानी मायने भी हैं? प्लेटफॉर्म पर लौटते हैं। अंश धीरे धीरे तन्वी के पास आया। हल्की हिचकिचाहट थी, लेकिन दिल कह रहा था कि इस औरत को मदद की जरूरत है। बहन जी, अब ठीक हैं? अंश की आवाज में झिझक भी थी और अपनापन भी। तन्वी ने उसकी ओर देखा। पहली बार किसी ने इंसानियत से पूछा था कि वो ठीक है या नहीं। आंखों में जमी नमी बाहर छलक आई। हाँ, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन दिल की हालत छुप नहीं पा रही थी। अंश ने उसके बच्चे की ओर देखा। बच्चा भूखा है ना? मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं? तन्वी कुछ कहना चाहती थी, मगर होठों से शब्द नहीं निकले। बस आंखों से इतना जरूर कह दिया कि अगर भगवान भेजते हैं तो शायद इसी रूप में भेजते हैं। यहां से दोनों की कहानियां आपस में जुड़ने लगीं। अंश को पता नहीं था कि तन्वी की जिंदगी किस मोड़ पर है, और तन्वी को नहीं मालूम कि अंश क्यों उसके दर्द को इतनी गहराई से महसूस कर रहा है। लेकिन शायद यही तो जिंदगी का सच है। कभी कभी अजनबी वो कर जाते हैं जो अपने नहीं कर पाते। अंश दूध और बिस्कुट लेकर आया और तन्वी के सामने बैठ गया। ये लीजिए बच्चे के लिए, कोई संकोच मत कीजिए। तन्वी ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में कोई लालच, कोई छुपा मकसद नहीं था, सिर्फ एक साफ सच्चाई थी। धीरे से उसने बोतल ली और बच्चे को दूध पिलाया। परीक्षित के चेहरे पर जैसे जीवन लौट आया। छोटे छोटे हाथ हिलाते हुए वो मुस्कुराने लगा। अंश के दिल में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। कितना मासूम है, और ये औरत कितनी मजबूत है। खुद भूखी है, लेकिन बच्चे को पहले पिला रही है। तन्वी ने पहली बार हल्की मुस्कान ली। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद किसी ने ऐसे पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। अंश चुप रहा। उसे लगा जैसे इस औरत की चुप्पी में पूरी एक किताब छुपी है।
धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। अंश ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? तन्वी ने गहरी सांस ली। कहाँ जाऊं यही तो नहीं पता। जिनके साथ रहने के सपने देखे थे वही घर से निकाल चुके हैं। अंश चौंका। क्यों? मतलब ऐसा क्या हो गया? तन्वी की आंखें फिर नम हो गई। उसने कहा, शादी के बाद मुझे लगा था कि पति मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन उनके लिए शादी सिर्फ जिस्म तक सीमित थी। जब भी मैं चाहती कि वो मेरे मन, मेरी रूह को समझें, वो गुस्सा हो जाते। कहते, औरत का काम सिर्फ पति की ज़रूरतें पूरी करना है। जब मैंने विरोध किया, उन्होंने कहा, अगर तुझे रूह चाहिए तो किसी मंदिर मस्जिद चली जा, शादी तो जिस्म से चलती है। उस दिन उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। प्लेटफॉर्म की ठंडी हवा से ज्यादा ठंडक उस लम्हे में अंश को अपने दिल में महसूस हुई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मतलब उनके लिए आप सिर्फ एक जिस्म थी और कुछ नहीं? तन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, औरत की रूह का कोई मोल नहीं, बस उसका जिस्म गिनती में आता है। अंश ने उस रात पहली बार महसूस किया कि कितने रिश्ते दिखने में खूबसूरत होते हैं लेकिन भीतर से खोखले। उसने सोचा, क्या यही है प्यार? क्या यही है रिश्ता? सिर्फ जिस्म की जरूरत। अंश का बचपन भी आसान नहीं था। उसके पिता हमेशा व्यस्त रहते, माँ की चाहत को कभी अहमियत नहीं मिली। उसने बचपन में देखा था कि उसकी माँ सिर्फ इसीलिए चुपचाप जीती रही क्योंकि पति का नाम उसके साथ था। लेकिन अंश जानता था कि रिश्ते का असली मायना रूह का जुड़ाव है। वो तन्वी की ओर देखता है और कहता है, रिश्ता तब मुकम्मल होता है जब उसमें जिस्म भी हो और रूह भी। सिर्फ जिस्म से कोई रिश्ता नहीं टिकता। तन्वी उसकी बात सुनकर कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, लेकिन हर कोई यही तो चाहता है, जिस्म। अगर मैं मना करूं तो मुझे छोड़ दिया जाता है। आखिर औरत करे तो क्या करे? अंश ने पहली बार तन्वी की आंखों में गहराई से देखा। नहीं तन्वी जी, हर कोई ऐसा नहीं होता। कोई कोई होता है जो जिस्म से पहले आपकी रूह को देखता है, आपकी आंखों के आंसुओं को पढ़ता है, आपकी चुप्पियों को सुनता है। तन्वी उस पल बिल्कुल निशब्द हो गई। क्या सच में दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, या ये भी एक सपना है? सुबह होने लगी थी। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी धुंध को काटकर फैल रही थी। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे भीड़ से भरने लगा, लेकिन तन्वी और अंश की दुनिया अब भी एक दूसरे के सामने थमी हुई थी। तन्वी ने अपने बेटे परीक्षित को गोद में कसकर पकड़ा हुआ था। अंश अब भी उसके सामने बैठा था, पर इस बार दोनों की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। तन्वी सोच रही थी, क्या ये सच में मेरी मदद करना चाहता है या फिर कुछ और? उसके दिमाग में अतीत की सारी तस्वीरें घूम रही थीं। पति की कठोर आवाज, घर से निकाला जाना और रिश्तेदारों की ताने देती नजरें। औरत का सहारा कौन बनेगा? आखिर औरत अकेली कहाँ टिक पाती है? लेकिन फिर उसे वही दृश्य याद आया जब अंश ने बिना किसी उम्मीद के उसके बच्चे के लिए दूध ला कर दिया था। उसकी आंखों में वो साफ नजर जो किसी ख्वाहिश से भरी नहीं थी, बल्कि इंसानियत से जुड़ी थी। अचानक अंश ने कहा, तन्वी जी, मैं जानता हूं आप डर रही हैं। आपको लग रहा है कि शायद मैं भी बाकी मर्दों जैसा ही हूं। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद रिश्ते का भूखा हूं। मेरे पास नौकरी है, पैसा है, लेकिन मन खाली है। मुझे चाहिए कोई ऐसा जो मेरी रूह को समझे। और आपसे बात करके मुझे लगा, शायद वो इंसान आप ही है। तन्वी उसकी बात सुनकर कांप सी गई। उसके भीतर सवाल उठने लगे, क्या ये मेरा हमसफर बन सकता है या फिर ये भी सिर्फ जिस्म तक सीमित रह जाएगा? वो धीरे से बोली, लेकिन अगर कभी जिस्म और रूह के बीच चुनाव करना पड़ा तो आप क्या चुनेंगे? अंश ने तन्वी की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, रूह का साथ, क्योंकि अगर रूह मिल जाए तो जिस्म अपने आप मिल जाता है, लेकिन अगर सिर्फ जिस्म मिले तो रूह हमेशा भूखी रह जाती है। अचानक अंश ने कहा, तन्वी जी, मैं जानता हूं आप डर रही हैं। आपको लग रहा है कि शायद मैं भी बाकी मर्दों जैसा ही हूं। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद रिश्ते का भूखा हूं। मेरे पास नौकरी है, पैसा है, लेकिन मन खाली है। मुझे चाहिए कोई ऐसा जो मेरी रूह को समझे। और आपसे बात करके मुझे लगा, शायद वो इंसान आप ही है। तन्वी उसकी बात सुनकर कांप सी गई। उसके भीतर सवाल उठने लगे, क्या ये मेरा हमसफर बन सकता है
या फिर ये भी सिर्फ जिस्म तक सीमित रह जाएगा? वो धीरे से बोली, लेकिन अगर कभी जिस्म और रूह के बीच चुनाव करना पड़ा तो आप क्या चुनेंगे? अंश ने तन्वी की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, रूह का साथ, क्योंकि अगर रूह मिल जाए तो जिस्म अपने आप मिल जाता है, लेकिन अगर सिर्फ जिस्म मिले तो रूह हमेशा भूखी रह जाती है। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने की घोषणा हुई। भीड़ हड़बड़ाकर इधर उधर होने लगी। तन्वी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अंश पर भरोसा करे या अकेले सफर को जारी रखे? वो जानती थी कि एक बार फिर किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अंश की आंखों में देखा। वहां न कोई वासना थी, न कोई लालच। वहां बस एक सच्चा रिश्ता मांगता हुआ इंसान खड़ा था। तन्वी ने अपने बेटी की ओर देखा। परीक्षित उसकी गोद में खेलते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, माँ, ये सही इंसान है। उस पल तन्वी ने भीतर से महसूस किया कि जिस्म की भूख तो कोई भी मिटा सकता है, लेकिन रूह का साथ, शायद यही मेरा सच्चा हमसफर है। गाड़ी का शोर प्लेटफॉर्म पर गूंज रहा था। यात्री अपनी अपनी जगह ढूंढने में भागदौड़ कर रहे थे। तन्वी के दिल में भी उसी गाड़ी की तरह शोर मचा हुआ था। क्या करूं? किस पर भरोसा करूं? क्या फिर वही गलती दोहराऊंगी? अंश अब भी शांत खड़ा था। उसने कोई दबाव नहीं बनाया, कोई जल्दी नहीं दिखाई, बस इतनी ही बात कही, निर्णय आपका है तन्वी जी, मैं मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इतना जान लीजिए, अगर आपने हाथ बढ़ाया तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तन्वी ने अपने बेटे परीक्षित को देखा। बच्चे की आंखों में मासूम चमक थी, जैसे उसकी मासूमियत कह रही हो, मां, डर मत, इस बार हम अकेले नहीं रहेंगे। उसका दिल भर आया। उसने गहरी सांस ली और अंश की ओर कदम बढ़ाए। धीरे धीरे उसने कहा, मुझे जिस्म की भूख मिटाने वाला नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरी रूह को समझे। अगर आप सच में वही हैं तो मैं और मेरा बेटा आपके साथ हैं। अंश की आंखों में नमी आ गई। उसने हाथ बढ़ाया और तन्वी ने पहली बार बिना डर के किसी का हाथ थामा। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से चल पड़ी। लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर जा रहे थे, लेकिन तन्वी और अंश ने उसी प्लेटफॉर्म पर अपनी नई मंजिल खोज ली थी। तन्वी ने मन ही मन कहा, शायद किस्मत ने देर की, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा हाथ थामने के लिए सही इंसान भेजा। अंश ने भी सोचा, रिश्ता जिस्म से शुरू हो सकता है, लेकिन टिकता सिर्फ रूह से है, और मुझे अब मेरी रूह का साथी मिल गया है। जिस्म की जरूरत हर किसी की होती है, लेकिन वो सिर्फ एक पल की तृप्ति है। रूह का साथ उम्र भर का सुकून देता है। सच्चा हमसफर वही है जो आपके आंसुओं को पढ़े, आपकी चुप्पियों को सुने और आपके दिल की धड़कनों को महसूस करे। क्योंकि जिस्म बूढ़ा होता है, लेकिन रूह हमेशा जवान रहती है।